अभी हम मुजफ्फरपुर के 45 नंबर बूथ पर हैं, जहां नगर विकास आवास मंत्री सुरेश शर्मा खुद यहां पर वोट करके आए हैं। सीधे बात करेंगे कि इस बार कितनी उम्मीदें हैं, तीसरी बार मतलब हैट्रिक लगाने की कोशिश कर रहे हैं और जनता कितना साथ देगी। मंत्री जी, जनता कितने साथ है तीसरी? अरे भाई, आप तो जो रोड शो था उसी में देखे कि कितनी जनता, लाखों जनता रोड पर आशीर्वाद दे रही थी। तो उस आशीर्वाद ही उसी दिन पता चल गया कि जनता क्या चाह रही है। जनता सुरेश शर्मा को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए, उनको पुनः हैट्रिक लगाने के लिए वोट दे रही है। तो नीतीश कुमार तो फिर अगली बार मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, जैसा कि उन्होंने अनाउंसमेंट। नीतीश कुमार जो है जनता के प्रतिनिधि है ना, जनता कहेगी नहीं बनने के लिए तब ना उनको बनना है। चिराग पासवान की बात करें, चिराग अभी उटपटांग बयान दे रहे हैं वर्तमान मुख्यमंत्री को लेकर, इसमें आप क्या कहेंगे उनके लिए? कोई बात नहीं, चिराग जो है हम लोग के साथ रहेगा, समझे ना। हमारे एनडीए के साथ सरकार बनाएंगे, रहेंगे, वो रहेंगे हम लोग के साथ, समझे ना, अच्छी तरह से रहेंगे। और नीतीश जी को ही वो मुख्यमंत्री बनाने के लिए अपना समर्थन देते हैं। तेजस्वी यादव भी लगे हुए हैं, कह रहे हैं कि इस बार एनडीए को पटक कर अपनी सरकार बनाएंगे। बेरोजगारी का मुद्दा है, पलायन का मुद्दा है, क्या कहेंगे? वो उनका तो सब कारनामा उनके पिताजी का ही लोग देख चुका है। अब इनको क्या देखना है, अभी तो ये बच्चा है, अभी पॉलिटिक्स सीखे उसके बाद में इनका देखा जाएगा जी क्या करेंगे। बिल्कुल, तो मंत्री जी ने कहा पॉलिटिक्स सीखना पड़ेगा। अभी चिराग पासवान को, कुछ यहाँ पर महिलाएं भी हैं, उनसे भी बात करेंगे कि क्या लग रहा है आपको इस बार। देखिए, मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी। अभी एक वीक पहले ही मैं एक गांव गई थी, यहाँ से 30 मिनट की दूरी पे, और उस गांव में जाकर मुझे आश्चर्य हुआ, इतनी पक्की सड़कें थी। और जब मैं एक घर में पहुँची, मेरे रिलेटिव का ही घर था, तो उस गांव में बिजली मतलब 24 आवर्स बिजली शायद एक आध घंटे आधे घंटे के लिए जाती है। और वो जो मेरा रिलेटिव था वो दिल्ली से आया हुआ था, और वो इंटरनेट बोला कि दिल्ली से ज़्यादा स्पीड में नेट तो गांव में काम कर रहा है। तो वो एक वीक के लिए आया, वो 2 वीक रहा, क्योंकि अभी कोरोना की वजह से वर्क फ्रॉम होम चल रहा है। वो घर में रहकर यहाँ, आखिर दिल्ली से कोई यहाँ आके बैठ के काम कर रहा है, इसका मतलब है कि कंफर्टेबल वो फील कर रहा है, और वो गाँव था। तो मुझे वो देखकर सच में लगा कि नहीं, कैसे लोग कहते हैं कि विकास नहीं हुआ है। जिस शहर की स्थिति गांव से बदतर होती थी, आज गांव में पक्की सड़कें, 24 घंटे बिजली है, एसी चल रहा था, लैपटॉप पे काम हो रहा था, और नेट इतना स्पीड में। तो विकास तो हुआ है, सब कुछ होगा, इंडस्ट्री भी आएगी, और बिहार विकास करेगा अगर जनता दोबारा मौका देती है तो। और मुझे पूरा विश्वास है कि जनता ज़रूर मौका देगी, क्योंकि ये तेजस्वी यादव चाहे जितना भी बोल ले, लेकिन उनके फैमिली का रिपोर्ट कार्ड पूरी जनता जानती है। तो वापस से वो क्यों आना चाहते हैं सत्ता में? लूटने के लिए। तो मुझे तो लगता है कि ईमानदारी और विकास को ही वोट मिलना चाहिए। जनता इतनी जागरूक है, हर किसी को विकास चाहिए, उसमें कोई जाति धर्म कुछ नहीं होता है। विकास, रोजगार और सबका उन्नति हो, सब लोग यही चाहते हैं। धन्यवाद। क्या कहेंगी, इस बार जो वोटिंग हो रही है, लास्ट फेज का चुनाव हो रहा है, इस बार क्या किन मुद्दों को लेकर? मुद्दा तो विकास ही है। मोदी जी द्वारा दिए गए सारे मुद्दों को हम लोग अपनाए हैं, और उस पर ही कार्य भी हुआ है, और हमारा बिहार बढ़ भी रहा है, विकसित हो रहा है, और विकास ही हमारा मुद्दा है, और वो हमेशा रहेगा। इसकी कोई जाति धर्म नहीं होती, सबों के लिए विकास होता है। महिलाओं के उत्थान की बात करें, आप हमेशा जुड़ी रही हैं उन चीज़ों से, तो कितना विकास लगा? महिला कितना सशक्तिकरण की बात होती है, आत्मनिर्भरता की बात होती है। हमारी मोदी जी का जो ये आह्वान आया आत्मनिर्भर भारत की ओर, तो इसमें मैंने देखा कि महिलाओं ने बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, और आत्मनिर्भर भारत की ओर उन्होंने घर में बनाई हुई घरेलू उपयोग की सामानों से शुरू किया है, और काफ़ी अच्छा कार्य कर रही हैं। अभी हमने देखा है कि गोबर के पाउडर से इन लोगों ने दिया, स्वास्तिक और बहुत सारा लोगो बना के भी ये कार्य कर रही हैं, और घर बैठे 4000 5000 कमा रही हैं। और जब महिलाओं से डोर टू डोर में मिली जनसंपर्क के माध्यम से, तो महिलाएँ बहुत अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही हैं, और बहुत बेहतर महसूस कर रही हैं कि उनका धीरे धीरे वो आत्मनिर्भर हो रही हैं, और एक विकसित बिहार की ओर हम लोग कदम बढ़ा रहे हैं। विकसित बिहार की ओर कदम बढ़ा रही हैं। 45 नंबर बूथ, जो कि आप देख सकते हैं, नगर विकास आवास मंत्री ने यहाँ पर वोटिंग की है, उनके आवास के पास ये बूथ है, और कहीं ना कहीं एनडीए की सरकार से लोग खुश नज़र आ रहे हैं अगर इस बूथ की बात की जाए। और यहाँ लंबी लाइन लगी हुई है, यहाँ पर वोटिंग चल रही है। आगे भी हम आपको दिखाएंगे कि मुजफ्फरपुर नगर विधानसभा क्षेत्र के अन्य बूथ्स का क्या हाल है, और वहाँ पर जनता किन मुद्दों को लेकर वोटिंग कर रही है, और किसकी सरकार बनवाने की कोशिश
हो रही है। हालांकि नगर विकास मंत्री सुरेश शर्मा ने चिराग पासवान और सभी ऐसे अटकलों को दरकिनार करते हुए कहा है कि एनडीए की सरकार इस बार भी बनेगी और मुजफ्फरपुर से एक बार फिर नगर विकास आवास मंत्री ने भारी मतों से हैट्रिक लगाने की भी घोषणा की है और बातें कही हैं। लोग अपने मतदान का प्रयोग कर रहे हैं, मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। यहाँ आप देखेंगे कि 45 नंबर बूथ में हैं हम अभी, और यहाँ पर वोटिंग को लेकर कितनी उत्सुकता है वो आपको दिखेगी। सीधे सीधे यहाँ देखिए विकलांग हैं और ब्लाइंड हैं, ये इन्हें कुछ दिखाई नहीं देता। इनका नाम है मकाल कुमार, जो कि वोट करने आए हैं और वोट गिराया है इन्होंने। सबसे पहले इनसे पूछते हैं कि किस तरीके का तजुर्बा रहा और कैसा लगा आपको आज वोट करके। हर बेर से इस बार हमको अच्छा लगा वोटिंग करते हुए, क्योंकि हमें दिक्कत नहीं हुआ और हमारी सहयोग जो है, मैं सुबह ही जाके बुला के लिए आया बूथ पर कि चलो वोटिंग करना है, तो बिहार के हित में हमने वोटिंग किया। बिहार के हित में किया है, किन मुद्दों को देखते हुए आप? के मुद्दे देखते हुए हमने वोटिंग किया। विकास के मुद्दे पर किया है। और यहाँ आप देखिए कि ये अभ्युदय शरण, जो कि मुजफ्फरपुर में स्वीप आइकन है, चुनाव आयोग ने इन्हें स्वीप आइकन बनाया है मुजफ्फरपुर में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए। क्या संदेश आप देना चाहेंगे अभ्युदय? तो पहले तो सभी बिहार लाइव न्यूज़ देखने वाले को मैं यही कहूँगा कि जब निःशक्त वोट कर सकता है, निःशक्त जब सशक्त का परिचय दे सकता है, उनमें डिजेबिलिटी नहीं, उनमें एबिलिटी अब हो गई है, तो आप आज के दिन को छुट्टी की तरह क्यों मना रहे हैं? अपनी मानसिकता दिव्यांग का क्यों परिचय दे रहे हैं? आप क्यों कोसते हैं 5 साल के लिए? सबसे पहले अपने आप पे उंगली उठाइए आपने कि आपने वोट किया है कि नहीं किया है। जब आप वोट नहीं किए हैं तो आप किसी को कोसने के हकदार नहीं हैं। तो यही कहेंगे कि मानसिकता का परिचय दीजिए, बुद्धि विवेक का, और 5 साल के उज्जवल भविष्य के लिए वोट देने के लिए घरों से निकलिए, आगे आइए। यहाँ आप देखिए कि मूक बधिर भी हैं और शिवम कुमार मूक बधिर हैं, ये बोल नहीं पाते हैं, ये भी वोट करने आए हैं। इशारे में कुछ बता दें, इशारे में लोगों को समझा दें। शिवम देखिए, इशारे में ही ये बता रहे हैं कि वोट करें, वो कितना ज़रूरी है आपके लिए। वोट करें, बहुत ज़रूरी है। वोटिंग एक अच्छे बिहार, अच्छे भारत के लिए बहुत ज़रूरी है। मतदान जो कि आपका अपना कर्तव्य है, उसे करना बहुत ज़रूरी है। आप मतदान करते हैं तो एक अच्छे बिहार का भविष्य बनता है, भारत का निर्माण होता है। को देखिए, यहाँ पर एक और बुज़ुर्ग हैं और वो भी उत्साह कितना ज़्यादा है कि इतने उम्र में भी ये यहाँ पर मतदान करने आए हैं। बोलते हैं तो क्या मुद्दा था इस बार? मुद्दा तो है डेवलपमेंट का, विकास का। विकास के मुद्दे पर। कितनी उम्र है इनकी? 84। 84 साल के हैं, 84 साल के, और जज्बा आप देख सकते हैं कि ठीक से चल नहीं पा रहे हैं, लेकिन एक नए बिहार को गढ़ने के लिए, विकास के मुद्दे को लेकर, विकासशील बिहार बनाने के लिए आज ये बुजुर्ग यहाँ पर अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। मुजफ्फरपुर 45 नंबर बूथ से यहाँ एक और बुजुर्ग महिला हैं, उनसे भी सीधे हम बात करेंगे। किस मुद्दे पर दी है चुनाव वोट इस बार? डेवलपमेंट ऑफ बिहार। चलिए, डेवलपमेंट ऑफ बिहार, मतलब कि बिहार के विकास के लिए इन्होंने वोट किया है। तो बिहार का विकास हो, इसलिए जागरूक बने, अपने मताधिकार का प्रयोग करें और घर से निकले, वोट ज़रूर करें। अभी हम दामू चौक में हैं और मतदाताओं का उत्साह देखने को मिल रहा है, ख़ास तौर पर जो पहली बार मतदान कर रहे हैं। एक परिवार है, उसमें 2 बच्चियां हैं जो पहली बार मतदान कर रही है। उनसे हम बात करेंगे कि कैसा लगा सबसे पहले पहली बार मतदान किया। जी, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं एक विधि की छात्रा हूँ और मैं समझ सकती हूँ कि एक वोट का क्या कीमत होता है। मुझे बहुत अच्छा लगा। अपने पसंद के लोग, मतलब जिनको मैं वोट करना चाहती थी, मैंने उनको चुना, और मैं यही चाहूँगी कि इस शहर का और पूरे देश का अच्छे से विकास हो सके। तो किन मुद्दों पर वोटिंग हुई है इस बार? इस बार यहाँ पे बेसिकली जो है वो हम यही चाहते हैं कि साफ़ सफाई का अभियान अच्छे से चले, क्योंकि गांधी जी का कहना था कि जहाँ साफ़ सफाई होती है वहीं पे भगवान का निवास होता है। तो हम यही चाहते हैं कि साफ़ सफाई हो,
अच्छे छात्र छात्राओं को अच्छी शिक्षा की व्यवस्था हो यहाँ पे, जो कि बिहार में ये सबसे बड़ी दुविधा है कि हम लोग बाहर जाते हैं पढ़ाई के लिए, इसलिए यहाँ पे अच्छे कॉलेज इंस्टीट्यूशंस का व्यवस्था हो। जो मुजफ्फरपुर या फिर पटना जो है वो वर्ल्ड में है, वो 17th या 18th रैंक पे है पोल्यूशन में। तो हम चाहते हैं कि जो भी हो, जब हमने जिनको वोट किया है वो अच्छे से इस चीज़ पे ध्यान रखे, मैं तो ये चाहती हूँ। बिल्कुल, युवा देश का भविष्य है, बिहार का भविष्य है, और पहली बार इन्होंने चुनाव में भाग लिया है, मतदान किया है, वोटिंग कर लिया आपने पहली बार। कैसा महसूस हुआ? जी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने पहली बार वोट दिया, यहाँ पे मुझे पहली बार मौका मिला है इस बार वोट देने का, और मैं यही चाहती हूँ कि मैंने जिनको भी वोट किया है वो इस शहर की अच्छी कार्य प्रगति पे ध्यान दें और हमेशा मतलब हमारे मुजफ्फरपुर को आगे रहने का मौका मिले। सब हमेशा कहते हैं कि मुजफ्फरपुर को पटना की तरह बनाना है, आगे चल के ऐसा हो कि मुजफ्फरपुर उससे अच्छी तरह से हमेशा मतलब बढ़ोतरी हो सके यहाँ पे। तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि यहाँ पे बस ज़रूरत है यहाँ पे बहुत ज़्यादा काम करने की। यहाँ की सड़कें या फिर यहाँ की व्यवस्था अभी उतनी अच्छी नहीं है जिस पे कि काम करने की बहुत ज़रूरत है, और मैं चाहती हूँ कि जो ये वोट के माध्यम से हम जो चाहते हैं, जो जनता चाहती है हमारे नेताओं से, वो हमारे इच्छाओं को ज़रूर पूरा करें, ताकि लोगों में भी उत्साह हमेशा बना रहे इस चीज़ को लेके, मतदान को लेके, और हमेशा लोग ज़्यादा से ज़्यादा आ सके मतदान करने। ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ और मतदान करना बहुत ज़रूरी है। पापा जी हैं आप इनके, तो प्रोफेसर साहब हैं आप, तो आप क्या कहेंगे कि किन मुद्दों पर लोगों को वोट करना चाहिए? देखिए, हमारा तो बचपन से कहना है, जो जाति पाति पूछा न कोई, हरि के भजय से हरि के होई। किसी भी जगह का डेवलप तभी करता है जब वो इस सब से उठ के कोई काम करता है। चूँकि नैरोनेस रखने से कोई भी घर या संस्था या किसी शहर या किसी देश का विकास नहीं हो सकता। तो विकास मेन मुद्दा है, उस मुद्दे पर ज़रूर लोग को वोट करना चाहिए। अगर वास्तव में कोई विकास ढंग से नहीं कर रहे हैं तो बदलना भी ज़रूर चाहिए, इसमें हम नहीं कहते हैं। और जो हम लोगों का स्मार्ट सिटी का सपना है मुजफ्फरपुर का, जो नए आएंगे जिनके लिए हम लोग वोटिंग किए हैं, हम लोग कोशिश करेंगे जो वो सपना को साकार करें, मुजफ्फरपुर मेरा अच्छा हो। कभी जॉर्ज फर्नांडिस ने कहा था कि मुजफ्फरपुर को हम मिनी बम्बई बनाएंगे। हम लोग तो स्टूडेंट लाइफ से यहीं पढ़े, यहीं टीचर हैं और आगे भी यही आशा के साथ रखते हैं। बिल्कुल, स्मार्ट सिटी और मिनी मुंबई। महिलाएं भी हैं हमारे साथ, उनसे भी हम पूछेंगे कि इस बार आप लोगों ने जो वोट किया है, तो महिलाएं क्या सोचकर महिलाओं ने वोट किया है? महिलाएं भी अपना विकास चाहती हैं, सामाजिक सुरक्षा चाहती हैं। पहले की जो स्थिति थी उसमें महिलाओं को बहुत तरह से सामाजिक सुरक्षा नहीं प्रदान किया गया था, लेकिन अभी जो बिहार की प्रेजेंट सिचुएशन है उसमें अभी महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस करती है। लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन जो है वो पहले की तुलना में ठीक है और बेहतर बनाने की कोशिश की जानी चाहिए। मैं यही कहूँगी कि महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा और चहुमुखी विकास जो है वो मुजफ्फरपुर की इस चुनाव का मुख्य मुद्दा होना चाहिए। महिला सशक्तिकरण की भी बात होती है, महिलाओं में खुद आत्मनिर्भरता आए, महिलाएं आगे बढ़े, गवर्नेंस की बात करती हैं महिलाएं। तो इस बार क्या मुद्दा रहा? इस बार महिला लोग का विकास हो, हर जगह कहीं भी शोषण वगैरह नहीं हो, यही सब मुद्दा है। सब जगह महिला सुरक्षित महसूस करे कहीं भी जाए, और बस यही। क्या मतदाताओं से क्या अपील करना चाहेंगी, क्योंकि मुजफ्फरपुर में हमने देखा है लोग बहुत कम निकल रहे हैं, तो क्या अपील आप लोगों की तरफ से मतदाताओं को कि घर से निकले, अपने अधिकार का प्रयोग करें? हाँ, ज़रूर अधिकार का प्रयोग होना चाहिए। महिलाओं का हर जगह विकास होना चाहिए, उनको आरक्षण मिले सब जगह। और बिल्कुल, तो आपने देखा कि हमने युवाओं से भी बात की, महिलाओं से भी बात की और अन्य लोगों से भी बात की। कहीं ना कहीं विकास बहुत बड़ा मुद्दा है जो कि बिहार के इस विधानसभा चुनाव में उभर कर सामने आया है। अभी हम खड़े हैं मिठनपुरा चौक पर और हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि यहाँ
पोलिंग बूथ है जहां पर लोग वोट करके आ रहे हैं। कुछ वोटर हैं जो कि हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करेंगे। युवा हैं, किन मुद्दों पर इस बार वोट किया है आपने? इस बार हमने रोज़गार के मुद्दों पे, युवा जो बेरोज़गारी बिहार में बढ़ी है उस मुद्दे पे हमने वोट किया है। हम लोग चाह रहे हैं इस बार बदलाव हो और बिहार में बदलाव की बहुत ज़रूरत है जो 15 साल में नहीं हुआ है। हम चाह रहे हैं कि इस बार नई सरकार आए, युवा की सरकार आए और सरकार बने और रोज़गार मिले। हम इसी मुद्दे पे हम लोग कहीं ना कहीं विकास के मुद्दे पर लोग इस बार वोट कर रहे हैं। रोज़गार का मुद्दा जो कि बहुत बड़ा मुद्दा इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में रहा है। पलायन का मुद्दा भी इस बार बिहार विधानसभा चुनाव का एक बड़ा मुद्दा रहा है कि क्योंकि 30 लाख से ज़्यादा लोग बाहर से आ चुके हैं और बिहार में अभी बेरोज़गारी का दौर चल रहा है। तो कहीं ना कहीं ये चुनावी मुद्दा बन चुका है और एक बड़ा मुद्दा आप कह सकते हैं। क्या कहेंगे इस बार क्या मुद्दा है? इस बार जो मेन मुद्दा है वो बेरोजगारी और विकास को लेकर के है। हमारे माननीय मंत्री जी इस शहर में तो कोई विकास किए नहीं। पानी की स्थिति, रोड, नाला इतनी बुरी स्थिति है जो कहा नहीं जा सकता। आप लोग भी मीडिया वाले हैं, आप लोग भी देख ही रहे हैं कि जो स्थिति रही है हमारे यहाँ वो बहुत ख़राब स्थिति में रही है। जो भी हमारे यहाँ रोज़गार आने की संभावना थी, एयरपोर्ट और एम्स को लेकर के, वो सारा उठ करके कहीं और चला गया। तो हमारे यहाँ बेरोज़गारी और ज़्यादा बढ़ गई है और विकास का हमारा ज़्यादातर मुद्दा है। हम लोग पढ़े लिखे लोग आज भी नहीं कर रहे हैं, कहीं भी नौकरी नहीं मिल पा रही है, कहीं भी अपना छोटा मोटा गुजारा कर रहे हैं। वो कब तक चलेगा? यानी पढ़ाई लिखाई का छोटे तबके लोगों का क्या हाल होगा, वो हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसलिए हम लोग विकास के मुद्दे पे इस बार ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि विकास के मुद्दे पर वोटिंग हो रही है। हालांकि 3 बजे से ज़्यादा हो चुका है, 3:15 हो रहे हैं घड़ी में। और आप देखेंगे मिठनपुरा के हम इस बूथ पर हैं। कुछ लोग जो कि यहाँ वोटिंग कर रहे हैं, कुछ लोग वोटिंग करके निकल रहे हैं। उनसे भी हम जानकारी लेने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बार मुद्दा क्या है और इस बार किस मुद्दे पर आपने वोट किया है। हम लोग दवाई, सिंचाई, पढ़ाई और कमाई के मुद्दों पर किए हैं, जो हमारे फ्यूचर को देखेगा, जो बेरोजगारी इस बिहार से दूर करेगा। हम लोग उस मुद्दे को देखें और उसी के साथ में है। हम ही नहीं, तमाम युवा वर्ग इसी के साथ है। जो मुजफ्फरपुर शहर में नरकीय स्थिति बनी हुई थी और जिस नर्क में विगत कुछ वर्ष हम लोग को रखने का काम किया, उसके खिलाफ हम लोगों ने वोट किया है। तो बदलाव के आप कह सकते हैं कि बदलाव की बयार। और ये मिठनपुरा चौक का बूथ है जहां पर हम बात कर रहे हैं वोटरों से रुझान लेने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बार किन को वोट किया गया है और इस बार लोग किन मुद्दों को लेकर यहां पर वोट कर रहे हैं। आगे भी ये सिलसिला जारी रहेगा और चुनाव के महाकवरेज के लिए देखते रहिए मुजफ्फरपुर लाइव नाउ, बिहार लाइव नाउ। तब तक अपने होस्ट और दोस्त मुकेश चौरसिया को, कैमरामैन संजय के साथ दीजिए इजाज़त। नमस्कार।